अफवाहों का दौर गर्म है, चारों ओर का शोर भ्रम है। जो होगा वह सच होगा, सच का रास्ता कहाँ भ्रम है। आप बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका एमईक्यू सर और आप देख रहे हैं अलीन ऑनलाइन। देखिए, आज की स्थिति यही है कि अफवाहों का दौर बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है और चारों तरफ का जो शोर है वो भ्रम है कि बार-बार नीट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो स्थिति से हम फँसे हुए हैं और रोज़ नई-नई खबरें मिल रही हैं। 8 जुलाई बहुत नियरेस्ट आने वाली है। इसी दौरान एक खबर आ रही है कि जो एमसीसी है, मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है, उसने 6 जुलाई को होने वाली नीट की काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, जो 5 स्टेप्स में होता है, उस प्रोसेस को अभी पोस्टपोन्ड कर दिया है। यानी ये आगे होगा, ये बात कन्फर्म है। अब ये किस तरह से होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये 5 चरणों में होने वाला है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया है कि भाई जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें कोई बड़ी अनियमितता नहीं हुई है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है और एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरा नहीं, केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र ने यह भी कहा है कि नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर इसका प्रभाव लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा और अखिल भारतीय परीक्षा की जो शुचिता है, क्रेडिबिलिटी है, उसे बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। तो इस न्यूज से हमें ये बात तो मालूम पड़ती है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई को स्टार्ट होनी थी, वो प्रक्रिया अभी नहीं होगी और वैसे भी 8 जुलाई के लिए हम बड़े उम्मीद में हैं। अफवाहों का जो दौर है वो गर्म होने दीजिए। चारों ओर का जो शोर है उसको भी भ्रम ही है वो। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि जो सच होगा वो सामने होगा और अगर रीनीट होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं और नहीं होती है तो फिर नीट 2025 के लिए भी हमें तैयार होना ही होगा। जो सिस्टम है वो सिस्टम है और उस सिस्टम के साथ ही हम लोगों को आगे तैयारी करनी होगी। कल मैं एक मूवी देख रहा था, श्रीकांत। उस श्रीकांत मूवी में भी सिस्टम से वो बंदा लड़ता है लेकिन बाद में उस सिस्टम को ही वो ऐसे कर लेता है कि उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। तो अब हम लोगों ने मेहनत की, हमने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया, किस लेवल पर कहां तक उस ट्रांसपेरेंसी में होल हुआ वो गवर्नमेंट जाने और जो नीट के लिए एनटीए जाने। लेकिन हमारी मेहनत हमने की है और ये न्यूज कंटिन्यूस हम लोग देख रहे हैं कि तरह तरह की न्यूज आ रही है। हम लोग उम्मीद गड़ाए बैठे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए और ऐसी न्यूज मिल जाए जो री नीट से रिलेटेड हो। हालांकि ऐसा माहौल अभी बन चुका है बच्चों कि री नीट जो 1567 बच्चे थे उनका ले लिया है। मैंने आपको जैसा बतलाया था कि ऑल इंडिया रैंक भी चेंज हो गई है, कट ऑफ भी चेंज हो गई है। अब इस प्रोसेस को देखे जाए तो एक पक्ष तो ये आ जाता है कि यार आप री रीट के चांस कम होते जाते हैं। अगर एनटीए के और गवर्नमेंट के पक्ष को देखा जाए तो ये तो वो उनका पक्ष है। अब सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें वहीं पर अटकी हुई हैं कि कुछ अच्छा होगा। जो हमने मेहनत की थी सच के साथ, जो हमने तैयारी की थी उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आएगी। तो अगर आती है तो वेल एंड गुड, हम सब की आशाएं और उम्मीदें वहीं लगी हैं। लेकिन नहीं आती है बच्चों तो आप हॉपलेस नहीं होंगे और री नीट के छोड़कर अब आप नीट 2025 की तैयारी करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी मस्त और जबरदस्त थी। ठीक है, किस्मत और मेहनत का तालमेल नहीं बैठा तो हम लोगों का रैंक नीचे आई, यहाँ उधांधली हुई या क्या हुआ, ये सब एक बहुत लंबी वो बात हो चुकी है। तो 8 जुलाई की हमें उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। हम लोग उस एग्जाम जो नीट की तैयारी हमने की थी उसको रीनीट को देने का मौका मिलेगा। अगर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ आदेश देता है तब तो ये बात सही है, नहीं देता है तो आप होपलेस नहीं होंगे और नीट 2025 की तैयारी करेंगे उम्मीद के साथ कि अब हम लोग इस नीट के एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो यही जिंदगी है, इसी तरह से चलती है। ठीक है, आप तैयारी करते रहें बच्चों और उम्मीदों के साथ रहें। किसी भी लेवल पे निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी जारी जारी रखें और मेहनत करते रहें। बस मैं यही कहूँगा। जो मैंने शुरू में शेर शायरी की थी वो भी यही थी
कि आप इस अफवाहों के दौर से बचें, इस भ्रम वाले शोर से बचें और अपनी जो उम्मीदें हैं उसको बनाए रखें। इस बार नहीं तो अब हम 2025 की नीट को क्रैक करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड डे एंड गुड बाय।